नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल 31 मई है और 31 मई को बीएड की प्रवेश परीक्षा भी है और कल ही यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की प्रवेश परीक्षा भी होनी है। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवेश परीक्षा में इस बार जब परिणाम आपका जारी किया जाएगा तो आपको आपके अंक भी पता चल जाएंगे, साथ ही साथ जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, यानी कि जनरल की कट ऑफ कितनी गई, ओबीसी कितनी गई, एससी की, एसटी की, वोमेंस की, सारी कट ऑफ भी आपको पता चल जाएगी। हाई कोर्ट का ये आदेश है, जैसा कि आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका एक स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ पर भी जाकर इसे देख सकते हैं। तो कल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की प्रवेश परीक्षा है और साथ ही साथ यूपी बीएड जेईई 2026-2028 की प्रवेश परीक्षा भी होनी है। तो आप सभी की जो एडमिट कार्ड हैं आ ही चुके हैं, और इसके बारे में जानकारी ये है कि बीएड प्रवेश परीक्षा कल गलत उत्तर देने पर कट जाएगा 1/3 अंक। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 72 जनपदों में ये परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी, जिसके लिए कुल 1011 केंद्रों पर ये परीक्षा 31 मई को करवाई जाएगी 2 शिफ्टों में। और इस बार परीक्षा में कुल 4,45,000 लोग शामिल होंगे। इस बार भी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर गलत उत्तर दिया आपने तो कितना अंक कटेगा? 0.66। आप जानते हैं कि अगर आपका उत्तर सही हुआ तो आपको 2 अंक मिलेंगे, और गलत उत्तर दिया तो 0.66 अंक आपके काट लिए जाएंगे। और आपको ये भी पता है कि 2 पालियों में परीक्षा होनी है। पहली पाली की परीक्षा में भाषा और सामान्य ज्ञान से जुड़े 100 सवाल होंगे, यानी कि 200 नंबर की ये परीक्षा होगी। और दूसरी पाली में जो परीक्षार्थी हैं वो जनरल एप्टीट्यूड और विषय, यानी कि जो उनका विषय होगा, जिस वर्ग से होंगे, कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, इनसे जुड़े 100 प्रश्नों को हल करेंगे। तो कुल मिला के 400 अंकों की परीक्षा है, और ये परीक्षा दोनों पालियों में होगी। ठीक है, तो 2 पालियों में परीक्षा होनी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा की निगरानी और समन्वय के लिए 170 विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों की तैनाती की गई है, और इस बार विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों को बॉडी वार्न कैमरे भी उपलब्ध कराए गए हैं। इन कैमरों में लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, 2 वे कम्युनिकेशन, जीपीएस आधारित लोकेशन ट्रैकिंग, इमरजेंसी अलार्म और IEEE से सीधा जुड़ाव जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। तो कल सड़कों पर काफ़ी भीड़ रहने वाली है, क्योंकि कई परीक्षाएं कल आयोजित करवाई जानी हैं। और अगली खबर है दोस्तों कि डीएलएड के लिए 15 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। 14 सितंबर से प्रशिक्षण शुरू होगा। तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को समय सारणी जारी करने का भेजा था प्रस्ताव। तो फिलहाल अब खबर मिल रही है कि 10 जून को एकीकृत पोर्टल के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक चलेगी। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई निर्धारित की गई है, और अभ्यर्थियों की जो स्टेट रैंक है वो 16 जुलाई को जारी होगी। तो मेरिट के आधार पर राजकीय एवं निजी संस्थानों में सीट आवंटन के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग 20 जुलाई से 10 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। तो देखो दोस्तों, इस बार भी कोई प्रवेश परीक्षा नहीं है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक में जिनके अच्छे अंक हैं उनको निश्चित रूप से सरकारी कॉलेज मिल पाएगा, और जिनके अंक कम हैं वो प्राइवेट स्कूल में ही जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल और साथ ही साथ जो सरकारी स्कूल हैं उनको मिला के देखा जाए तो दोनों में जो सीटों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। और विगत कई वर्षों से अगर आप देखेंगे तो डीएलएड करने का जो ट्रेंड है वो काफ़ी कम हो रहा है। मतलब लोग डीएलएड करना ही नहीं चाहते हैं, और इसकी वजह आप जानते भी हैं कि कई वर्षों से वैकेंसी आई भी नहीं है। तो फिलहाल अब जो नया सत्र है ये 15 जून से उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। और टीजीटी जीव विज्ञान भर्ती में 155 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त हुए हैं, और उर्दू विषय में भी 52 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त हुए हैं। कल मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में सारी बात बताई थी, और साथ ही साथ जिनके आवेदन निरस्त हुए हैं उनके रोल नंबर एक पीडीएफ में डाल दी गई है, और पीडीएफ वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। uppsc.up.gov.in पर जाकर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ जो आपका टेलीग्राम चैनल है स्टडी विज्ञान प्रकाश, वहाँ पर भी मैंने इस पीडीएफ की स्क्रीनशॉट लगा दी है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिनके फार्म रिजेक्शन लिस्ट में हैं, यानी कि जिनके फार्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं, उनको एक अवसर ही प्रदान किया गया है। तो 3 जून तक अगर ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम या जिनके फार्म रिजेक्ट हुए हैं
तो 3 जून तक वो अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से या फिर रजिस्ट्री के माध्यम से। तो ये जो प्रक्रिया है ये 3 जून तक शाम 5 बजे तक आप पूरी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अगर आप उर्दू विषय या जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थी हैं तो आपको PDF एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए। और अगर कहीं आपका नाम या आपका रोल नंबर इस PDF में है, ऑब्जेक्शनल PDF रिजेक्शन लिस्ट में आपका नाम है, तो आपको जो है तुरंत ही जो आपका प्रत्यावेदन है उसे जमा करने की प्रक्रिया आज ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रत्यावेदन भी समय से आप पहुंचा नहीं पाते हैं और फिर अंततः परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें ये कहा गया था कि सभी अध्यापक, उनकी नियुक्ति भले ही 2011 के पहले हुई हो, RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट के पहले हुई हो या फिर उसके बाद हुई हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि TET की जो प्रक्रिया है 2011 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2011 से पहले यानी कि TET स्टार्ट होने से पहले हुई है, उनको भी TET की परीक्षा पास करनी ही पड़ेगी। हालांकि इसको लेकर जो सेवारत अध्यापक हैं वो काफ़ी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने याचिकाएं भी डाली थी। कल सुप्रीम कोर्ट में जो जितनी भी याचिकाएं पहुंची थी, जो TET से राहत की बात कर रही थी, जो TET से छूट देने की मांग कर रही थी, सभी को जो है एक तरीके से एक ग्रुप बनाकर उसमें डाल दिया गया और आदेश ये पारित किया गया कि आपको बस 1 साल का समय और दिया जाएगा। मतलब 31 अगस्त 2027 की जगह 31 अगस्त 2028 तक आप सभी लोग TET की परीक्षा पास कर लें। अदरवाइज जिनकी सेवाएं 5 साल से कम बची हुई हैं उनका प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन वो सेवा में बने रहेंगे। लेकिन जिनकी सेवाएं अभी 5 साल से ज़्यादा हैं तो फिर वो बाहर कर दिए जाएंगे अगर TET पास नहीं करते हैं तो जिनकी सेवाएं दोस्तों अभी 5 साल से ज़्यादा हैं उनके लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। अदरवाइज उनकी नौकरी भी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और इसमें बस राहत इतनी मिली है कि जो समय सीमा थी उसको 1 साल के लिए और भी बढ़ा दिया गया है। संबंधित खबर आज के सभी अखबारों में प्रकाशित की गई है। और नीट भर्ती परीक्षा के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं कि इसका पेपर आउट हुआ था और पेपर आउट होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब दिल्ली में एक राहत ये मिली है, जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं, कि उनको अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे तो यात्रा वो मुफ्त में कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी घोषणा की है। बस कंडक्टर को अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा। और CBSE ने एक और क्रांतिकारी बदलाव किया है। मार्कशीट के साथ उत्तर पुस्तिकाएं भी डिजी लॉकर पर होंगी उपलब्ध। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार ने मूल्यांकन प्रक्रिया में अगले साल से बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। मार्कशीट के साथ डिजी लॉकर के जरिए छात्रों को उत्तर पुस्तिका भी मुहैया कराई जाएगी और इस कदम को मूल्यांकन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कापियों के मिक्स होने के मामले की जांच भी स्टार्ट कर दी गई है। तो दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय से जुड़े शीर्ष अधिकारियों के मुताबिक CBSE को ऑन स्क्रीन मार्किंग के दौरान सबसे अधिक पारदर्शिता की चुनौती का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि वह ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है जिसमें अगले साल से छात्रों की मार्कशीट की तरह उत्तर पुस्तिका भी डिजी लॉकर पर मुहैया करा दी जाएगी। इससे छात्र अपने अंकों के साथ ही उत्तर पुस्तिका भी देख सकेंगे। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि मूल्यांकन के लिए OSS सिस्टम आगे भी जारी रहेगा नहीं। इसको लेकर फिलहाल मंत्रालय में विमर्श जारी है। तो ये थी दोस्तों आज के अखबारों में छपी हुई कुछ प्रमुख खबरें जो कि शिक्षा जगत और रोजगार जगत से जुड़ी हुई हैं। आप सभी को ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ से लाइक और शेयर भी आप लोग किया करें, क्योंकि बहुत कम लोग ही मैं देखता हूँ कि इस सेशन को शेयर करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।